स्टॉक है एक्शन में और वो है ग्लैंड फार्मा। नतीजों के बाद जोरदार तेजी इस स्टॉक में आज बन रही है। एक बार समझ लेते हैं कि नतीजों में क्या कुछ खास रहा इस बार के, और उसके बाद चार्ट्स में भी हम राय लेंगे। जानवी हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। जानवी, ग्लैंड फार्मा 15% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, किस वजह से ये तेजी है? बिल्कुल, बहुत अच्छी नतीजे आए और लगातार दूसरी ऐसी तिमाही है जब हम देख रहे हैं कि नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 5 तिमाही तक अगर देखें तो कमजोर प्रदर्शन था, लेकिन पिछले लगातार दूसरी तिमाही जब नतीजे अच्छे रहे, और नतीजे ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के अच्छे हो, काफी बड़ा बीट दिया है अनुमान को। रेवेन्यू अगर देखें तो अनुमान से 8% ज्यादा आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा अनुमान से 25% ज्यादा आया है, और वही मुनाफा अगर बात करें तो 40% ज्यादा आता हुआ दिखा है एस्टिमेट से। तो काफी बड़ा जो है बीट रहा है एस्टिमेट को। मार्जिन की अगर बात करें 29% के करीब के मार्जिन आए, लगभग 12 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पे ये जो है मार्जिन आते हुए दिखे। कंपनी के सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ रही है, और जो उनका एक्विजिशन था सेनेक्सी का, उसका भी अगर देखें तो प्रदर्शन इस तिमाही में काफी अच्छा सुधरता हुआ दिखा है। तो ये काफी अच्छी चीज रही। सारे कोर मार्केट्स में कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। अब आगे के जो ट्रिगर्स है ये काफी अच्छे है बाजार के लिए। जो FY27 में कंपनी ने गाइडेंस दी कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 12 से 13% की रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। अब इसमें इन्होंने कोई भी GLP-1 यानी सेमाग्लूटाइड का जो है से जो आने वाली जो भी आय है ये अभी तक शामिल नहीं की है, क्योंकि अगर कोई भी आय आएगी वो एक इंक्रीमेंटल आय रहेगी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। तो ऑन द बेस ऑफ इट 12 से 13% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वही FY27 में 25 से 26% की EBITDA मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है, और FY28 में जो फिलहाल अगर FY27 में 12 से 13% की रेवेन्यू ग्रोथ है, वही FY28 में 15% की रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगी, और FY29 में अगर देखें तो 19 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ का जो है लक्ष्य मैनेजमेंट देता हुआ चल रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी उन्होंने। अब सेनेक्सी का भी अगर बात करें तो FY27 में मिड सिंगल डिजिट का EBITDA मार्जिन रहने की उम्मीद है। FY26 में -2% का EBITDA मार्जिन इन्होंने नोट किया था। तो यहाँ पर भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधरता हुआ दिखेगा। पाइपलाइन काफी मजबूत है, GLP-1 से कंट्रीब्यूशन भी आने वाला है। तो ये सब चीजें जो बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अगर जितने भी ब्लूमबर्ग पे एनालिस्ट है उनका व्यू देखे तो 72% लोग ऐसा कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, और 11% के लोग एनालिस्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर जो है बिकवाली करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ज्यादातर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं ग्लैंड फार्मा पर। अगर YTD रिटर्न जनवरी से अभी तक देखें 25% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है, और उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो आज की तेजी में है। 14% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। रूपक जी, दमदार नतीजे आए थे ग्लैंड फार्मा के, उसके बाद ये जो तेजी आज हम देख रहे हैं, क्या और तेजी का स्कोप है? फ्रेश एंट्री लेने की सलाह देंगे, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे ग्लैंड फार्मा में? जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, या नया पोजीशन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, और यहाँ से सिग्निफिकेंट अप मूव के लिए रेडी लग रहा है मुझे। तो बाई की सलाह रहेगी, बाई और होल्ड की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉस रहेगा आज का दिन का लो 2048 के आसपास। 2040 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2400 इन द शॉर्ट टर्म। टारगेट अब अगले नजर आ रहे हैं ग्लैंड फार्मा के लिए। बने रहने की सलाह जिनके पास है, फ्रेश एंट्री लेने की भी राय यहाँ पर बन रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक